श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं एवं बहनों एवं प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। मैं भी बहुत अच्छे से हूं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन के बारे में आपको बताऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूं, जो समस्त अभिष्ट तथा सुखों को सुलभ करने वाली है। देवताओं तथा ऋषियों, तू ध्यान देकर सुन। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में शयन से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उससे प्रार्थना करें, देवेश्वर उठिए उठिए, मेरे हृदय मंदिर में शयन करने वाला देवता उठिए, उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगलमय कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उस प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। इस प्रकार भक्तिपूर्वक कहकर और गुरुदेव की चरण पादुकाओं को स्मरण करके गांव के बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। मल त्याग करने के बाद मिट्टी और जल से धोने के द्वारा शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दत्तवन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दत्तवन करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दत्तवन का त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा और शौच प्राप्त होने पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करें। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करें। जो नहाने के पहले तेल लगाना चाहिए उसे विहित एवं निषिद्ध दोनों का विचार करके ही तैलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी दिन भी तैलाभ्यंग दूषित नहीं है। अथवा जो तेल इस इत्र आदि से वासित हो उसका लगाना किसी दिन भी दूषित नहीं है। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर दूसरे दिन किसी भी दिन लगाना दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र का उपयोग कभी न करें। शुद्ध वस्त्र से इष्ट देव के स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो अथवा जो दूसरों के पहनने की वस्तु हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो वह वस्त्र उच्छिष्ट कहलाता है। उसे तभी स्नान किया नहीं जा सकता। उसे धो लिया गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला स्नानांग तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। द्विजोत्तमों तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ, पूरा फैला हुआ तथा विचित्र होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन में बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगावें। त्रिपुंड से जब तप तथा दान सफल होता है। भस्म के अभाव में त्रिगुंड का साधन
जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य धारण रुद्राक्ष धारण करें और अपने नित्य कर्म का संपादन करके फिर शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्रोच्चार पूर्वक आचमन करें। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजा सामग्री का संग्रह करके वहाँ धैर्यपूर्वक स्थिर भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त एवं अर्ध्य पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उसे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करके अपनी कामना को अलग न रखते हुए पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विग्रहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नाम नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः अथवा ओम लक्ष्यलाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणेशाय नमः। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजन करके सती साध्वी गिरिजानंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाएं। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाएं और उसे नमस्कार करके भक्ति परायण हो उसकी पूजा करें। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसका स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। बुद्ध शुद्धि एवं मातृका न्यास करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों की भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ द्वारपालों के पूजन का सर्वथा नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तराभिमुख बैठकर फिर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर तब प्रणाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं, यह पूजन का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। तदनंतर वहाँ दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठे अथवा उत्तरासन या पर्यंकासन का आश्चर्य लेकर सुखपूर्वक बैठे और पुनः पूजन का प्रयोग करें। फिर अर्धपात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निम्नलिखित मंत्र समूह से महादेव जी का आवाहन करें। कैलासशिखरस्थं च पार्वतीपतिमुत्तमं यथोक्तरूपिणं शम्भो निर्गुणं गुणरूपणीं पंचवक्त्रं दशभुजं त्रिनेत्रं वृषभध्वजं कर्पूरगौरं दिव्यांगं चन्द्रमौलिं कपर्दनीं व्याघ्रचर्मोत्तरीयं च गजचर्माम्बरं शुभं वासुक्यादिपरीताङ्गं पीनाकधातुधान्वितं शुद्धयोष्टौ च यस्याग्रे नृत्यन्ति निरन्तरं जय जयेति शब्दस्र च सेवितं भक्त पुंचकः तेजसा
दुसहेनैव दुर्लक्ष्यं देवि सेवितं शरणं सर्वसत्त्वानां प्रसन्नमुखपङ्कजं वेदशास्त्रयथागितं विष्णुब्रह्मानुतं सदा भक्तवत्सलमानन्दं शिवमावाहयाम्यहम्। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्रें हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कर्पूर के समान गौर हैं, जो दिव्य रूपधारी चंद्र माँ रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथों की खाल पहनने हाथी की खाल पहनते और व्याघ्र चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंग में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयु धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जय करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुःशस्य तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्तवत्सल शंभु शिव का मैं आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शाम शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें, चतुर्थ्यंत पद से ही क्रम से सब कुछ अर्पित करें, यथा सांबाय सदाशिवाय नमः, आसनम समर्पयामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ दें। फिर परमात्मा शंभु को आचमनम कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शंकर को स्नान करावें। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्ध्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ावें। फिर भगवान शिव को वारुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह से पोंछें। फिर आचमनार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख, पुष्प, पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिल्वपत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्वपत्र ही अर्पित करें। बिल्व समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुओं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नतापूर्वक गुगुल और अगुरु आदि की धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घी से भरा हुआ दीपक दें। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुनः अर्घ दें और भक्ति भाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। रूपम देहि यशो देहि भोगं देहि च शंकर, भोक्ते मोक्ते फलम देहि घृतवार्ध नमस्तुते। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्ध को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को अर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उनकी संख्या इस प्रकार है। पैरों में 4 बार,
नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमन्नाशन्नते हनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पौरवे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे। शमे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु। कुबेराय वैश्वराय महाराजाय नमः। स्वस्ति सम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यं समन्तपर्यायि शात सौरभौमा सर्वायुगान्तादापराधात् पृथिव्यै समन्तपर्यन्तया एकराटिति ततप एषो वसलोको अभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वा सन्निधे आविशतस्य कामपर्वे विश्वे देवा सभासदः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कत्यायनिश्च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। इस मंत्र के द्वारा पुष्पांजलि करें। शंकर, मैंने अज्ञान को या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा सफल हो। मूढ़ मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे भोलेनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नलिखित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। स्वस्थानं गच्छ देवेश परिवारयुतः प्रभो पूजा काले पुरनार्थ त्वया गंतव्यमादरात्। देवेश्वर प्रभु अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारे नाथ। जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो आज आप लोगों को सृष्टि खंड के 12वां और 13वां अध्याय के बारे में आप लोगों को पढ़ करके बतलाया। तो मैं आज के लिए आप लोगों के समक्ष अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मैं कल आप लोगों के समक्ष उपस्थित 14वां और 15वां अध्याय लेकर के आऊँगा। तो प्रिय साथियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इस प्रवचन को समझे होंगे जो हमने पढ़ करके सुनाया, तो लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलेंगे। नमस्कार।